क्या आपने कभी हाईवे पर रात के सन्नाटे में ट्रक चलाते समय पीछे की सीट से किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी है? अगर नहीं तो संभल जाइए। आज की कहानी उस ट्रक ड्राइवर की है जिसने एक ऐसी सवारी को लिफ्ट दी जिसे कभी नहीं देना चाहिए था। और यकीन मानिए, इसे सुनने के बाद आप कभी भी रात को अकेले हाईवे पर गाड़ी चलाने से पहले 100 बार सोचेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस भयानक स्टोरी में। आज की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी है रंजित की, जो पिछले 15 सालों से ट्रकों का पहिया मोड़ रहा है। रंजित को अजय कहा जाता था क्योंकि वो रात भर बिना डरे गाड़ी चला सकता था। लेकिन 14 जुलाई 2026 की उस रात NH 44 पर उसका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी और ही चीज से हुआ। रात के 2 बज रहे थे। रंजित अपना 16 चक्का ट्रक लेकर अंबाला से दिल्ली की ओर निकल रहा था। आसमान में बिजली कड़क रही थी और हाईवे पूरी तरह खाली था। रंजित के पास सिर्फ उसका पुराना रेडियो था जो कभी कभी बेसुरी आवाज़ें निकालने लगता था। तभी हेडलाइट्स की रोशनी में रंजित को दूर सड़क के किनारे एक आकृति दिखाई दी। एक महिला सफ़ेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। रंजित का मन कहा, रुक मत, यह सुनसान रास्ता है। लेकिन जैसे ही ट्रक उस महिला के पास पहुंचा, रंजित का हाथ अपने आप ब्रेक पर चला गया। शायद ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रंजित ने ट्रक रोका। महिला ने धीरे से गेट खोला और बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। उसकी खुशबू अजीब सी थी, जैसे पुरानी गीली मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी। रंजित ने कुछ पूछने के लिए गर्दन घुमाई, लेकिन महिला ने एक शब्द नहीं बोला। वह बस सामने सड़क की ओर घूरती रही। गाड़ी चल रही थी, लेकिन रंजित को लगा जैसे ट्रक का वजन अचानक से कई गुना बढ़ गया हो। इंजन की आवाज़ धीमी हो गई। रंजित ने रेडियो ऑन किया तो रेडियो पर गाने की जगह किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। अगर आपको लग रहा है कि वो महिला रंजित को मार देगी तो आप गलत है। असली डर तो अभी शुरू हुआ था। रंजित ने जब अपनी दाईं ओर के मिरर में देखा तो उसे महिला दिख ही नहीं रही थी, लेकिन सीट पूरी तरह नीचे दबी हुई थी। रंजित का पसीना छूटने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज़ में पूछा, मैम, आप कहाँ तक जाएंगे? महिला ने अपनी गर्दन धीरे से रंजित की तरफ मोड़ी। उसकी आंखें रंजित की चीख गले में ही फंस गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी, पुतलियाँ थी ही नहीं। उसने धीमी आवाज़ में कहा, जहाँ तुम जा रहे हो रंजीत, मेरा घर वहीं है। रंजित ने एक्सीलेटर दबाया। ट्रक 100 की रफ्तार पर पहुंच गया, लेकिन महिला का चेहरा उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने कहा, रुक जाओ रंजित, मेरी मंजिल आ गई है। तभी रंजित ने देखा कि सामने सड़क अचानक से ख़त्म हो रही थी। आगे एक गहरी खाई थी। उसने ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक खाई की ओर बढ़ रहा था। रंजित ने स्टीयरिंग जोर से घुमाया। ट्रक पलटी खाकर पलट गया। हर तरफ धुआं और खून था। रंजित का सिर फट गया था, लेकिन वो होश में था। उसने देखा कि वो महिला ट्रक के बाहर खड़ी है और वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रही है। जाते जाते उसने रंजित को देखा और एक भयानक मुस्कान के साथ ओझल हो गई। पुलिस को जब सुबह ट्रक मिला तो रंजित तो जिंदा था,
लेकिन उसके ट्रक की पिछली सीट से पुलिस को वो पुरानी लटेची मिली। उसे खोला गया तो अंदर रंजित के बचपन की फ़ोटो थी, जो रंजित के घर से सालों पहले चोरी हो गई थी। आज रंजीत ट्रक नहीं चलाता। वो अब भी सोचता है कि क्या वो महिला कोई रूह थी या उसका अतीत उसे लेने आया था। क्या आपने कभी किसी अजनबी को लिफ्ट देने की कोशिश की है? संभल कर रहिएगा, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि वो लिफ्ट मांगने वाला इंसान ना हो। अगर आपको ये कहानी सुनकर डर लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ अजीब हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपकी रूह खपा देगी। तब तक के लिए हाईवे पर सुरक्षित रहें।